हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जनरल साइंस के बायोलॉजी का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे का जो भी एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। ह्यूमन बॉडी होता है ना, मानव शरीर, उनमें बॉडी में जल की मात्रा कितनी होती है। तो चलिए आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 80%। हमारे बॉडी ने है इसमें 80% पानी की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम होता है लगभग कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए, 98.6 फ़ारेनहाइट। एक सेल्सियस में होता है, एक फ़ारेनहाइट में होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, मानव शरीर में आहार भोजन का मुख्यतः डैश डैश में बचता है। तो ये जो डैश है ना, खाली जगह, इसको भरना होगा। तो क्या बोल रहा क्वेश्चन, मानव शरीर में सॉरी दोस्तों, आई थिंक मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया। और तीन में क्या बोल रहा, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः डैश में पचता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट में छोटी आंत में भोजन पचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो हमें बॉडी में जो लोहा का प्राप्ति होता है वो किससे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेरा बताइए जरा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालक। पालक के थ्रू क्या होता है, हम लोग को बॉडी में लोहा का प्राप्ति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो हमारे बॉडी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन। कार्बन हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो हमारे मुंह में जो होता है ना, सर्वप्रथम किस पोषक तत्व का पाचन होता है। राइट आंसर बी, कार्बोहाइड्रेट का हमारे मुंह में पोषण होता है, पाचन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्राप्त होता है। तो भोजन का पाचन किस में होता है। तो ऑप्शन ए मुंह में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी पेट में, ऑप्शन डी आंत में। तो भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, मुंह में हमारा पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है। तो स्टार्टिंग मुंह से होता है और पेट में चलता है, छोटी आंत में पहुँचती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो हमारे बॉडी में सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है? फीमर होता है। राइट आंसर फीमर, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा था। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी यकृत। राइट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो हमारे मतलब कि मस्तिष्क, माइंड जो होता है वो कितने ग्राम का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्कांत, ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी परम मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी मध्य मस्तिष्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जरा बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परम मस्तिष्क, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा हूँ, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव बॉडी जो ना, हमारे बॉडी, उसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर तंत्रिका तंत्र, सबसे बड़ी कोशिका, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो बॉडी का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी प्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी होती है, राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्यूडिटी ग्रंथि को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर आप मानव शरीर में उपरोक्त स्थिति को कहाँ पाएंगे। उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे, कहाँ पाता मानव, क्या बोल रहा, आप मानव शरीर में उपरोस्थि स्थिति को कहाँ पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जांग में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जांग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं एक साधारण मनुष्य, 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए 16 से 18 बार सांस लेता है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीबिया नामक बीमारी पाई जाती है कहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए खोपड़ी में, ऑप्शन नंबर बी टांग में, ऑप्शन नंबर सी भुजा में, ऑप्शन नंबर सी मुंह में। तो टीबिया नामक जो बीमारी होता है, टीबिया, ये हमारे टांग में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी ग्रासनली। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यकृत। हमारे बॉडी में यकृत क्या करता है, पित्त का उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑप्थेल्मिक ऑप्थाल्मिक संबंधित है किससे, नाक से, मुंह से, जीभ से, आंख से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर आंख से, ऑप्थाल्मिक जो है आंख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा हूँ,
मानव शरीर में मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत है? तो हमारे बॉडी में क्या होता है, कभी कभी ना भूखे रहते हैं 1 या 2 दिन, जब उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं तो भूखे रहते हैं, तो उस समय हमारे बॉडी में मतलब कि ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये जब मानव सॉरी दोस्तों, 1 मिनट, क्या बोला? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 7.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है मनुष्य के हृदय की समग्र स्पंद गति प्रति मिनट होता है कितना? तो हृदय की जो स्पंद गति होती है ना वो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 72। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर्वदाता रुधिर वर्ग है। तो सर्वदाता रुधिर मतलब कि सर्वदाता रुधिर मतलब कि ब्लड का जो, तो वो कौन सा रूप है? तो ऑप्शन नंबर डी ओ। ऑप्शन नंबर डी ओ, हाँ राइट आंसर। अगला बात करते हैं, सर्वागाही रक्त समूह होता है। सर्वागाही रक्त समूह कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी ए बी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता किन किन को? किसको किसको खून दे सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी केवल ए बी को। जिसके पास ए बी ग्रुप का व्यक्ति है ना वो खून ए बी को दे सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा हूँ। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में रक्त, ए रक्त समूह को, ऑप्शन नंबर बी रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ऑप्शन नंबर सी ए बी रक्त समूह को, ऑप्शन नंबर सी डी सभी रक्त समूह को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी रक्त समूह को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। रक्तचाप मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर जो होता है ना, रक्त का चाप, बॉडी का जो होता है ब्लड जो नियंत्रण किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए नीडल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी कॉर्पस लुटियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडिशनल ग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी अगर हमारे बॉडी में हो जाए तो ऑप्शन नंबर बी डायबिटीज होगा ही होगा, डिफिनिट। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है कितना? तो 42, राइट 40 नहीं सॉरी दोस्तों, आंसर नंबर डी 46। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा हूँ। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान ऑप्शन नंबर सी 6 होता है, राइट आंसर 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा हूँ। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कहाँ? तो ऑप्शन नंबर डी कपाल की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। 20 नहीं सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अस्टेपीज होता है, ये कान में पाया जाता है, कपाल नहीं होगा सॉरी। अस्टेपीज हड्डी जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में पाया जाता है, सबसे छोटी हड्डी एस्पेटी जो कान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा हूँ। मानव शरीर का समय तापक्रम होता है। मानव शरीर का समय तापक्रम कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ? तो ऑप्शन नंबर ए प्रेकियास अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर बी पैराथायराइड में, ऑप्शन नंबर सी यकृत लीवर में, ऑप्शन नंबर डी प्यूरिटी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेकियास अग्नाशय में इंसुलिन स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ? लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा में, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। सॉरी दोस्तों ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 लीटर बॉडी में बढ़ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त का आकार होता है ऑप्शन नंबर ए गोलाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो हमारे बॉडी का जो बॉडी बीपी होता है वो सामान्य कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 100/50। ये ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ओ सॉरी ऑप्शन नंबर बी 120/80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/80, ये मेरा राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? कौन सा ऐसा प्रोटीन रक्त को जमने में उपयोग करता है? तो फ्राइबिनोजेन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है
क्या कार्य होता है हमारे बॉडी में? तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन। हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को हर एक पार्ट तक पहुंचाता है, कार्य उनका वही है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या बोलो, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या? तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आयरन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।